Hello friends, today we are going to discuss a topic that is resources and development from geography grade 10th. तो ये चैप्टर हमने ग्रेड 8 में पढ़ा है, बस उसी का थोड़ा सा आगे का अपग्रेडेड वर्जन आपके सामने है. So let's see definition of resource now here. Anything which satisfies our needs. सिंगल लाइन में आप आंसर लिख सकते हो. That can be a resource. बस होना क्या चाहिए? Yes, हमारे एनवायरमेंट में ये अवेलेबल होना चाहिए. इसको और थोड़ा डीप में देखें तो ये टेक्नोलॉजिकल एसेसिबल होना चाहिए, इकोनॉमिकली फिजिबल होना चाहिए और कल्चरली एक्सेप्टेबल होना चाहिए. ये तीनों वर्ड्स को याद करने के लिए व्हाट यू कैन डू इज यू कैन गो विद एब्रिविएशन एज ETC, where E will stand as economically feasible, T will stand with the technologically accessible, and C will go with culturally acceptable. Same line अगर आप लिखते हैं you will get 1 marks for this particular point. अब आइए हम देखते हैं हमारा थोड़ा डीप में डेटा. बाकी जो डेटा आप देख रहे हैं यहाँ पे पैराग्राफ्स में वो इतना हार्ड नहीं है, रीड करेंगे विल गेट इट. अब आते हैं हमारे पॉइंट्स पे कि हम क्या कर रहे हैं, रिसोर्सेज को क्लासिफाई कर रहे हैं. किस बेस पे? बेस्ड ऑन ओरिजिन, बेसिस ऑन एग्जॉस्टिबिलिटी, ओनरशिप एंड स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट. अगर आपने इतना भी लर्न कर लिया आपका हाफ चैप्टर हो गया इफ यू अंडरस्टैंड बाय दिस थिंग. तो ओरिजिन पे अगर हम इनको क्लासिफाई करें तो इट विल बी बायोटिक एंड अबायोटिक. एग्जॉस्टेबिलिटी पे रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. ओनरशिप पे 4 है, इंडिविजुअल है, सोसाइटी और कम्युनिटी है, नेशनल है और इंटरनेशनल है. और ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पे अगर देखें तो पोटेंशियल है और डेवलप स्टॉक्स और रिजर्व स्टॉक्स. ऐसे हम 3 तरह के हमारे पॉइंट देख सकते हैं. इसी पे हम लोग और एक पॉइंट अगर आप समझना चाहते हैं विच आई फील दैट अ पर्सन इज स्टडिंग इन 10th ग्रेड वी ऑलरेडी नो कि रिसोर्सेज जो होते हैं वो नेचुरल होते हैं और ह्यूमन जिसको हम आर्टिफिशियल बोल सकते हैं. नेचुरल में वी हैव रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. रिन्यूएबल अगेन बाइफर्केट होते हैं जो कंटिन्यूस फ्लो से चलते हैं जैसे कि विंड है, वाटर है. रिन्यूएबल में एक होता है बायोलॉजिकल जिसमें है नेचुरल वेजिटेशन जो हम फॉरेस्ट बोल सकते हैं और वाइल्ड लाइफ जो उस पर डिपेंड है. तो यहाँ हमारा नेचुरल का पार्ट खत्म हो जाता है रिन्यूएबल में. नॉन रिन्यूएबल में हमारे पास है कुछ रिसाइकल हो सकते हैं, ग्लासेस हैं, प्लास्टिक्स हैं, दोज आर रिसाइकलेबल. मेटल्स सारे सारे रिसाइकल होते हैं. नॉन रिसाइकलेबल जो है उसमें आता है हमारा पेट्रोल, डीजल जिसको हम फॉसिल फ्यूल के नाम से जानते हैं. ये पॉइंट आपने पैराग्राफ से पढ़ा है तो ही आपके बहुत सारे आंसर्स तो ऐसे याद हो जाएंगे आपको. बहुत हार्ड पार्ट नहीं है. बट इनका जो हम बात करने वाले आई का जो टॉपिक है जो कि टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज है इसको थोड़ा सा आप समझ के ले लेते हैं तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट रहेगा. तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में पहले हमने अगेन 4 डिफरेंट चीजों में बाइफर्केट किया है. बेसिस ऑफ ओरिजिन की अगर हम बात करें तो उसमें पहला हमारा था बायोटिक और दूसरा था अबायोटिक. तो हियर यू हैव टू राइट जस्ट एग्जांपल्स कि भाई बायोस्फीयर में जो चीजें हमें लाइफ से मिलती है, जो लोग जिंदा हैं उनसे जो मिलती है जैसे कि ह्यूमन बीइंग से, फ्लोरा और फोना से, फिशरीज से, लाइफ स्टॉक से, उसको हम बायोटिक रिजर्व्स कह देंगे. अबायोटिक रिजर्व्स किसे कहेंगे? जहां नॉन लिविंग थिंग दे प्ले द पार्ट ओवर हियर, जैसे कि रॉक्स हैं, मेटल्स हैं. दीज आर एग्जांपल गिवन इन योर टेक्स्ट बुक, यू कैन फॉलो सेम वन. ये पर्टिकुलर अगर एक पॉइंट अगर आपको एग्जाम में आता है मिनिमम 1 मार्क्स के लिए और मैक्सिमम 3 मार्क्स के लिए आ सकता है, तो पॉइंट्स बना के लिखिएगा. नेक्स्ट हमारा आता है एग्जॉस्टिबिलिटी पे, वेयर वी हैव ऑलरेडी हैव सीन रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. तो हमें मालूम है कि कुछ ऐसे रिसोर्सेज जो रिन्यू हो सकते हैं और रिप्रोड्यूस हो सकते हैं बाय एनी फिजिकल, केमिकल और मैकेनिकल प्रोसेस, उसको हम लोग रिन्यूएबल कहते हैं. एग्जांपल हमारे पास है सोलार है, विंड एनर्जी है, वाटर है, फॉरेस्ट है और वाइल्ड लाइफ है. इनको हम और भी सब डिविजन कर सकते हैं बट दे आर नॉट गिवन इन योर बुक, सो हम ज्यादा उस पर दिमाग नहीं लगाएंगे. लेट वी गो ऑन सेकंड पॉइंट दैट इज नॉन रिन्यूएबल, जिसे हम कह सकते हैं कि ये मिनरल और फॉसिल फ्यूल्स हैं. इनको बनने के लिए मिलियंस ऑफ ईयर्स लगते हैं. ओके, और ये एग्जॉस्टेबल हैं, ये खत्म हो जाते हैं. हम इनको कह रहे हैं नॉन रिन्यूएबल. तो एग्जॉस्टेबिलिटी पे हमने देख लिया रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल. अगेन दिस पर्टिकुलर पॉइंट कैन कम फॉर मिनिमम 1 to 3 मार्क्स. अब नेक्स्ट आते हैं बेस्ड ऑन ओनरशिप. एक होता है इंडिविजुअल ओनरशिप, जैसे कि आपका खुद का घर है, पापा जी का होगा तो पापा उसके उस पर्टिकुलर हाउस की जो लैंड है उसके ओन है, तो वो उसके ओनर हो गए हैं, तो इसको हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज. अब हम ले सकते हैं इसमें से जैसे कि गांव में फार्मर्स होते हैं, उनके पास लैंड होती है,
दूसरा है विलेजेस के बाद में अर्बन एरियाज आते हैं, जहां पर आपने देखा कि आपकी खुद की अपनी प्रॉपर्टी, फार्म हाउस हो सकते हैं, कुछ छोटी मोटी लैंड जहाँ आपने प्लांटेशन कर रखा है, कुछ खाली जगह जिसको हम पैस्चर लैंड्स बोल सकते हैं जो खाली पड़ी है, पॉन्ड्स हैं, किसी का वाटर वेल्स हैं, ये सब रिसोर्सेज किसी इंडिविजुअल की होती है, तब उसे हम कहेंगे इंडिविजुअल रिसोर्सेज। सेम यही रिसोर्सेज जब ओन्ड बाय कम्युनिटी होती है तो इसको हम कहेंगे कम्युनिटी रिसोर्सेज। नॉट अ बिग डिफरेंस। इतना है कि एग्जाम्पल थोड़े से अलग लिखने हैं आपको, इसमें लिखना पड़ेगा जैसे ब्यूरियल ग्राउंड्स होते हैं गांव में, पब्लिक पार्क्स होते हैं सिटी में, पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, ये सब सिटी के कुछ पार्ट्स हैं, तो ये कम्युनिटी ओन्ड होते हैं, तो हम इसे क्या कहेंगे, कम्युनिटी रिसोर्सेज। सेम ऐसे ही कुछ रिसोर्सेज जो हैं वो हमारे क्या है, ओन बाय नेशनल है। अच्छा, नेशनल में एक चीज याद रखिएगा, जो आपकी कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री है, कंट्री की पॉलिटिकल बाउंड्री के अंदर जो कुछ भी आता है, जो भी रिसोर्सेज हैं, उनको हम क्या कहेंगे, नेशनल रिसोर्सेज कहेंगे। ये प्राइवेट हो, पब्लिक के लिए हो, इंडिविजुअल हो, ये सब मिला के हम लोग कह सकते हैं कि ये नेशनल रिसोर्सेज है। और कोस्टल एरियाज पे अराउंड 12 नॉटिकल माइल्स, 12 नॉटिकल माइल्स में जो कुछ भी मिलता है दैट इज अगेन पार्ट ऑफ अ नेशनल रिसोर्स। वहां अगर आपको ऑयल मिल जाता है, फॉसिल फ्यूल्स मिल जाते हैं, कुछ और रिसोर्सेज मिल जाते हैं, डायमंड मिलते हैं, कुछ अलग मिनरल्स मिलते हैं, दैट विल बी अ नेशनल रिसोर्स, उस कंट्री का होगा। 12 nautical miles are equal to 19.2 kilometers, और 1 nautical mile is equal to approx 1.6 kilometers. Okay, तो that will be national resources. अगला अपना पॉइंट है इंटरनेशनल रिसोर्सेज। भाई किसी भी कंट्री के 200 किलोमीटर के जोन के बाहर जो एरिया होता है इसको हम कहते हैं एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन, और EEZ। ये ओपन ओशन का पार्ट है और किसी भी कंट्री का ओनिंग नहीं है। यहाँ पे जो कुछ भी होता है इट इज हैंडल्ड बाय इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस। इसका एक एग्जांपल आप ले सकते हैं UNO, दे हैंडल। आप अपनी कंट्री, आपने देखा होगा बहुत बार इंटरनेशनल वाटर्स में कोई शिप पकड़ी जाती है, सोमालिया की बहुत बार हम बात करते हैं, तो ये इंटरनेशनल रिसोर्सेस आप समझ लीजिए, उस वाटर पे किसी एक का हक नहीं होता, किसी एक कंट्री का कुछ पार्ट नहीं प्ले करेगा। और आज का जो लास्ट पॉइंट है वो हमारा है ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। इसको बहुत अच्छे समझ के लीजिए। हम बात कर रहे हैं पोटेंशियल रिसोर्सेस और डेवलप रिसोर्सेस की। पोटेंशियल मतलब उसमें पोटेंशियल है,